नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उमरिया मैथ्स अकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम मैथ्स का एक कॉमन और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्लास 11 से आपके सिलेबस में ऐड, क्लास 10 से आपके सिलेबस में ऐड हो जाएगी। तो 10th में आप पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे और 12th में आप पढ़ेंगे बेसिकली। इसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगभग आप जब तक मैथ पढ़ते रहेंगे आप तक ट्रिग्नोमेट्री चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेस होगा कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टअप कहाँ से हुई, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या यूज़ है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे होती है, इनके फॉर्मूला कैसे बने, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया। ट्रिगोनोमेट्री तो 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है आपका ट्राई, एक है आपका गोनो और एक है आपका मैट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड्स और मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट। 3 साइड्स मेजरमेंट, या हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। ये है ट्रिग्नोमेट्री का साइंस पूरा। अब 3 साइड्स का मेजरमेंट होना है तो 3 साइड्स किस में होती हैं? ट्राइंगल में होती हैं, और तो कोई पॉलीगन में होती नहीं है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं तो ट्राइंगल में एप्लीकेबल होगी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। और एक बात और आप देखिएगा भी आपको क्लियर हो जाएगा। और ट्राइंगल की कौन से वैरायटी के ट्राइंगल में? राइट ट्राइंगल में। जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, ओनली उसमें ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होती है। देखते हैं हम कैसा। तो हम यहाँ पे समझे ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से निकल के आया है। कौन कौन सा? ट्राई, गोनो और मैट्री। ट्राई फॉर 3, गोनो मतलब होता है साइड से और मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट से। मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट, या हम ऐसा कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड्स क्या में होती हैं? ट्राइंगल्स में होती हैं। ट्राइंगल की किस वैरायटी को लेके चलना है ट्रिग्नोमेट्री में? राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब होते बहुत सारे हैं लेकिन ऐसा एंगल लेना है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, उसको लेके चलेंगे हम। तो आइए फिर देखते हैं और डीपली इसको। तो होता क्या है, तो चलो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट ये हो गया। मतलब ट्रिग्नोमेट्री काम क्या करती है वो आपको धीरे धीरे जैसे ही आपको टॉपिक समझ में आएगा, पढ़ते चलेंगे वैसे ही आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपका ये टॉवर लगा हुआ है, एक ये टॉवर है, इसकी हाइट पता नहीं कितनी है, कोई मतलब नहीं है उसकी हाइट से। तो यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, तो आपकी आंख और टॉवर के अपर पॉइंट से कितना कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। आपकी आंख और आपके टॉवर के अपर पॉइंट से कुछ ना कुछ एक एंगल बनेगा। और जो आपकी टॉवर से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी नीचे उसके फुट से, नीचे से उसके। तो हम टॉवर की हाइट मेजर करने में प्रॉब्लम हमको जाएगी, लेकिन हम ये एंगल आसानी से मेजर कर लेंगे कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है। ऐसा एकदम ये एंगल कितना बन रहा है ऐसा वो निकाल लेंगे। और एक डिस्टेंस निकाल लेंगे, भैया हम कितने 15 मीटर दूर खड़े हैं, 20 मीटर, कुछ भी खड़े होंगे आप। तो यहाँ पर जब भी हम यहाँ पे आप देखेंगे टॉवर तो सीधा लगा रहता है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल बनेगा, सॉरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो हम इस डिस्टेंस और इस कोई एंगल, एक एंगल होगा आपका यहाँ पर, कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी इसकी 45, 60, 30, कुछ भी, उसकी है इस एंगल और इस डिस्टेंस की हेल्प से हाइट ऑफ टॉवर मेजर कर सकते हैं। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज और कमाल एकदम। मतलब हम साइड्स का मेजरमेंट कर सकते हैं एंगल की हेल्प से, सीधा सीधा, वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको और क्लियर होता जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या आता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अभी क्या होते हैं, तेरे को डेफिनेशन के पर्पज से नहीं रटना है। तुमसे कोई पूछो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो आपको रटना नहीं है डेफिनेशन, उसको समझिए थोड़ा सा। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू करते हैं। मान लो आपका एक्स ए वाई इक्वल टू, हमने थीटा एक एंगल ले लिया, एंगल एक्स ए वाई है जिसकी वैल्यू है थीटा, और एक कैसा होना चाहिए? एक्यूट एंगल है। कौन सा है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो आप जानते होंगे,
लेस देन 90। तो बनाते हैं एक्स ए वाई, आपका क्या है, एक एक्यूट एंगल है। इसको हमने थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं, इसको थीटा, यहाँ पे हमने एंगल ए को थीटा कह दिया कि अंदर की जो वैल्यू है वो थीटा है। अब थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी लेकिन 90 से कम होना चाहिए, यहाँ पे आप इतना समझिए अभी। अब आप इस ए वाई रे से का परपेंडिकुलर डालिए ए एक्स रे पे। तो हमने इमेजिन किया कि एक परपेंडिकुलर में डाला पी एम, हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या निकल के आया कि एंगल मतलब ट्राइंगल ए एम पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इनकी 3 साइड्स हैं, कौन कौन सी, एपी, पीएम और एएम, 3 साइड है आपके पास। अब तीनों के आप रेशियो करिए, मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है इनके रेशियो की। तो देखिए एपी के अपॉन में ए आ सकता कभी एएम, और एपी के अपॉन में पीएम आ सकता। तो फर्स्ट 2 रेशियो तो ये मिल गए हमें, कौन कौन से, एपी अपॉन एएम, सेकंड मिल गया हमें एपी अपॉन पीएम। फिर अब आया मान लो पीएम का नंबर, तो पीएम के अपॉन में एपी आ सकता, पीएम के अपॉन में एएम आ सकता, पीएम अपॉन एपी और पीएम अपॉन एएम। अब किसका नंबर आया, एएम, तो एएम के अपॉन में एपी आ सकता है और एएम के अपॉन में पीएम आ सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए इसके अलावा कोई भी 6 रेशियो के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब आप कुछ भी सोच लो कि इसके अपॉन में इसको रख दें तो रखा हुआ है ऑब्वियसली, इसके अपॉन में इसको, कुछ भी आप सोच लो, 6 से ज़्यादा रेशियो नहीं होंगे। ये रेशियो बना दी हमने। अभी आप जनरली समझो, बिल्कुल हम ट्रिग्नोमेट्री को भी एंट्री कर रहे हैं इसमें, एकदम बिल्कुल इंटर कर रहे हैं। अभी हम पहले इतना देख लें कि ट्राइंगल एंगल के बारे में देख लिया, एक एंगल ऐड कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा कमाल निकल के आएगा। तो ए पी अपॉन ए एम, अब ऐसे हम जानते हैं कि देखो ये क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का बेस, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो अब देखिए AP अपॉन AM, AP क्या है, हाइपोटेनस, AM क्या है, बेस। अब शॉर्टकट में लिखेंगे हम, हाइपोटेनस को H, बेस को B और परपेंडिकुलर को P। AP क्या है, हाइपोटेनस, PM क्या है, परपेंडिकुलर, PM क्या है, परपेंडिकुलर, AP क्या है, हाइपोटेनस, PM क्या है, परपेंडिकुलर, AM क्या है, बेस, AM क्या है, बेस, AP क्या है, हाइपोटेनस, AM क्या है, बेस, PM क्या है, परपेंडिकुलर। हमने इनको ऐसा लिख लिया, हमने इनको ऐसा उनके वैल्यू के फॉर्म में इसको लिख दिया, भैया आप क्या हो, परपेंडिकुलर हो, बेस हो या हाइपोटेनस हो। अब देखो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को ट्रिग्नोमेट्री में साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन, SIN, सिन नहीं पढ़ना इसको, साइन। बेस अपॉन हाइपोटेनस को कॉस पढ़ते हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को पढ़ते हैं टेन। फिर उल्टा हाइपोटेनस, अब 3 ऊपर से बन रहे हैं, 3 रेशियो नीचे से बनेंगे, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को कॉसिक, हाइपोटेनस अपॉन बेस को सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को कॉट। 6 रेशियो होते हैं। अब इनके यहाँ पे नाम लिख दो, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो सेक पढ़ेंगे, तो सेक हो गया। और इसके बगल में एक एंगल रहता है जिसके रिस्पेक्ट पे आप लगा रहे हो, थीटा के रिस्पेक्ट लगा रहे हो, तो सेक थीटा। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसिक थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा।
बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट। तो यहाँ पे आप देखिए 6 के 6 रेशियो निकला, इनके नाम दे दिए। मतलब जो 6 रेशियो हमने निकाले थे साइड्स के, उनका कुछ ना कुछ एक डेफिनेट नेम होता है, जिनको हम क्या ऐसे नाम जानते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ऐसा आप याद कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट नाम होता है, साइन का पूरा नाम होता है साइन, कॉस का कोसेंट, टैन का टेंजेंट, कॉसेक का कोसेकेंड, सेक का सेकेंड और कॉट का कोटेंजेंट। आप देख सकते हैं इसका मतलब, आपको शॉर्ट नाम इसके याद रखना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि 6 रेशियो निकल के आ गए। तो हमने यहाँ पे देखा कि मतलब जो भी आपके राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो होते हैं किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में, वो कहलाते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम थोड़ा सा इसको और डीपली ले जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आप इसको देखिए इसमें, ठीक है। जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उठाते हैं। यहाँ पर अब इसको हम साफ कर लें, उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। किसी साइन ही को उठाएं जनरली, साइन इक्वल टू क्या है, P अपॉन एच, मतलब साइन थीटा। इसको साइन थीटा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना आपके कहीं पढ़ लें साइन एंड एंगल थीटा, ऐसा नहीं होता है जी। क्या है पता है, साइन ऑफ एंगल थीटा है, मतलब एंगल थीटा का साइन पढ़ते हैं, लेकिन इसको पूरा ऑफ एंगल थीटा ना पढ़ के जर्नली ऐसा पढ़ लेते हैं हम लोग, साइन थीटा, ऐसा सीधा सीधा बोल देते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा आपका P अपॉन एच है। तो यहां पे आप देखिए थीटा क्या है, एंगल है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है ना। और साइन क्या है, साइन को ही कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन रेशियो जो साइन ए बने ना, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनको कहते हैं साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज दैट रेशियो विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। देखो इसने क्या किया, एंगल के रिस्पेक्ट में साइड का रेशियो कैसा बदल रहा है। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 ऑब्वियसली है पहले से, एक्यूट एंगल और उसकी साइड्स के रेशियो के साथ जो रिलेशन बताता है वो आपका कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नेमिंग साइन कॉस टैन कॉसिक सेक कॉट। ये आपके बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। अब हमें क्या होगा, हमें एंगल पता होगा तो हम साइड का रेशियो निकाल लेंगे, साइड पता होगा तो एंगल का रेशियो निकाल लेंगे। ये सब चीजें हम डिस्कस आगे चैप्टर में करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं साइन आपका है P अपॉन एच, साइन थीटा आपका P अपॉन एच है, और कॉसेक आपका क्या है, H अपॉन P। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि साइन का उल्टा है कॉसेक, मतलब साइन का उल्टा या कॉसिक का उल्टा है साइन। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक को उल्टा कर दो 1 अपॉन में तो आप साइन बना दोगे, देखो ना 1 अपॉन एच अपॉन पी, पी यहां चला जाएगा P अपॉन एच। मतलब हम कह सकते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन और कॉसेक का इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं फॉलो होगा कि यहाँ 50 यहाँ 35, वो तो पढ़ेंगे अपन बाद में, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए कॉस का उल्टा सेक है, कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1। ऐसे तीसरे वाले में किस में लिख सकते हैं, कॉट और टेन का, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, जो P अपॉन बी है वो B अपॉन P है, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1, या फिर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। ये पूरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे
कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल। अब देखो थीटा एक्यूट क्या होना चाहिए, 90 से छोटा। तो जब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो यहाँ पे 90 है, तो यदि इसी का हम 90 रख देंगे तो 90 90 180 हो जाएगा। तो क्या ये 0 होगा? कभी नहीं हो सकता। तो मतलब इसको तीनों का सम 180 होना चाहिए, पता है हमको एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एक को तो 90 ऑब्वियसली होना थी, दूसरा भी 90 हो जाएगा, तो तीसरे को 0 होना पड़ेगा 180 बनने के लिए। तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल में ही क्यों लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में सभी साइड्स को थोड़ा सा कैलकुलेट करना आसान होता है। किससे? हाई मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। दो साइडें पता है, तीसरी आप निकाल लोगे। दूसरे चांसेस क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हर एक साइड्स के नाम होते हैं, जैसे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, इन सब के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका जो मतलब 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है वो केवल आपको हद से हद साइन 90 तक का आपका पूरा डिफाइन करेगा, मतलब थीटा इक्वल टू 90। अब आप कहोगे अभी तो आपने कहा था कि थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 90 हो सकती है, थीटा 90 हो सकता है, लेकिन एक स्पेशल केस में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि थीटा को 90 कैसे रखा जा सकता है। अभी तो आप कह रहे हो कि 90 तो उसको 0 करना पड़ेगा क्या? तो थीटा को हम स्पेशल केस में 90 पढ़ेंगे, लेकिन वो भी आगे पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमने मतलब आपका जो क्लास 10th का जो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का जनरल इंट्रोडक्शन है वो हमने देख लिया। और साथ ही साथ एक बात और आप याद रखिए कि साइन थीटा जरूरी नहीं है कि थीटा की वैल्यू 90 तक के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री लगती है। ट्रिग्नोमेट्री आप चाहे जितने एंगल के लिए लगा दो, 10 से 80 के लिए लगा दो, 1080 डिग्री तक की वैल्यू आप होती है साइन में, मतलब अनलिमिटेड चाहे जहाँ तक, लेकिन वो आपका क्लास 11th में आएगा। क्योंकि यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं एक एंगल के बेस पे, मतलब ट्राइंगल की हेल्प से, और ट्राइंगल में हद से हद 90 के ऊपर हम जा नहीं सकते हैं, जा सकते हैं लेकिन बगल में थोड़ी एंगल को भी दिक्कत होती है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी मैनेज करनी पड़ती है। और अभी आप 11th क्लास में साइन 135 इन सब की वैल्यू निकालना सीखोगे। तो ऐसा नहीं है होती नहीं है, होती है, लेकिन वो सर्कुलर सिस्टम होता है जो आप 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। तो इस लेक्चर में हमने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।